अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो सभी अच्छे से होंगे, खैर से होंगे और अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे अपने कपड़े आयरन कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े आयरन करने के बाद ना मैंने कहा आज सुबह सुबह ज़रा रेडी हो जाऊँ। और ये जो मैंने कपड़े पहने थे ना, इसकी थोड़ी सी फ़िटिंग ज़्यादा है, तो पता नहीं मुझे उलझन होना शुरू हो जाती है थोड़े से फ़िटिंग वाले कपड़े पहन कर ना। और ये है कि मैं थोड़े से खुले कपड़े पहनने की आदी हो गई हूँ, क्योंकि जितने भी रेडीमेड कपड़े लेके आओ ना मीडियम साइज़ में, वो मुझे थोड़े से खुले होते हैं। तो बस फिर एक आदत ऐसी डेवलप हो गई है कि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं थोड़ी सी भी ज़्यादा फिटिंग हो जाए ना, तो मेरा सांस ही से बंद होना शुरू हो जाता है और मेरा दिल करता है कि मैं ना कोई खुला सा जोड़ा पहन लूँ। तो बस यहाँ मैंने ना फटाफट से कपड़े चेंज किए और इतने ज़्यादा लॉन्ड्री के कपड़े मैंने आज वॉश किए हैं ना। बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री हुई हुई थी, इतनी सारी बेडशीट्स भी थी और मैंने जाए नमाज़ें भी वॉश कर दी सारी। और जो खेस ले रहे थे ना बच्चे पिछले दिनों में, जब अभी मौसम चेंज नहीं हुआ था बहुत ज़्यादा, तो फिर वो मैंने सारे खेस भी चेंज किए थे सारे, मतलब वॉश कर लिए थे सारे। और इस तरह ना फिर बड़े ज़्यादा कपड़े बन गए थे, तो मैंने सारे जो है ना वो वॉश कर दिए थे बारी बारी। और ये फिर मेरी 2-3 दिन वॉशिंग मशीन वक्फे वक्फे से जो है ना वो लगी रही थी। तो यहाँ मैंने जो है ना मैंने कहा कि ना सारे कपड़े समेट लूँ। बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से स्कूल गए हुए हैं, तो बच्चे स्कूल गए हो ना तो फिर ज़रा जल्दी जल्दी घर की सफाई हो जाती है। और जब किसी दिन जो है वो बच्चे माशाल्लाह से घर पर हों ना और मेरी सफाई करने वाली रह जाए, चीज़ें सारी उठाने वाली हों, तो फिर ना बड़ा ही टाइम लग जाता है और मेरा भी दिल नहीं कर रहा होता ना बच्चों के साथ। बच्चों ने भी फिर अभी 2 ही हैं माशाल्लाह से, लेकिन ऐसा लगता है उधम मचाया होता है। लेकिन हमारी जो हेल्पर है ना, जो हमारी पिछली हेल्पर थी, वो जब आती थी ना सफाई करने, तो वो मुझे कहती थी बाजी आपके घर में ना बिल्कुल भी इतना ज़्यादा गंद नहीं होता है, आपकी बच्चियाँ बड़ी माशाल्लाह से सुलझी हुई हैं। और मैं जो हूँ ना लोगों के घरों में जाती हूँ, तो मुझे पता है लोगों के बच्चे क्या कुछ कर रहे होते हैं, कितनी शरारती होते हैं। तो आपके बच्चे माशाल्लाह जो है ना वो एक साइड पे बैठे रहते हैं और इतना ज़्यादा तंग भी नहीं करते ना। लेकिन मुझे हँसी आती है कि ना एज़ अ मदर जो है, जो हमें लगता है ना हमारे बच्चे बड़े तेज़ शरारती होते हैं, हर वक्त उनको जो है वो मैनर्स सिखाते रहते हैं। ज़रा सा कुछ करें तो हम कहते हैं नहीं आराम से बैठ जाओ, ये तुमने क्या किया, ऐसे क्या किया। लेकिन जब इस तरह कोई फिर बोलता है ना, फिर खुशी भी होती है कि नहीं भी हमारे बच्चे थोड़े से शरीफ हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने बेड वगैरह ठीक किया बच्चों का। और आजकल जो है ना बस रज़ाइयाँ बच्चे ले रहे हैं। वैसे तो रज़ाई वाला मौसम जो है ना वो आ ही गया है अल्लाह अल्लाह करके। लेकिन ये है कि हम लोगों ने जो है ना वो ब्लैंकेट भी दिए हुए हैं अपने वो ड्राई क्लीन होने के लिए। और वो ड्राई क्लीन मेरे मियाँ साहब जो है ना वो लेके नहीं आ रहे ड्राई क्लीन होने के लिए। इतना टाइम हो गया दिए हुए, आई थिंक 2 से ढाई 3 हफ्ते हो गए हैं। तो फिर हमें तो सर्दी लग रही थी, अब खेस वाला मौसम भी नहीं था, तो हम लोगों ने ना रज़ाइयाँ ही निकाल ली। हमने कहा अब इतनी सर्दी में जो हम कंबलों का इंतज़ार करते रहें, तो हमने फिर ना रज़ाइयाँ लेकर सोना शुरू कर दिया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि रात को गर्मी सी लगना शुरू हो जाती है बाज़ दफ़ा ना, लेकिन मैं तो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब मुझे तो बहुत ठंड लगती है। मुझे तो अक्सर लोग कहते भी है कि तुम्हें बड़ी ठंड लगती है, तो भाई अब लगती है तो क्या करें। ठंड जो है ना पता नहीं, मुझे शुरू से ही शादी से पहले भी मुझे बड़ी ठंड लगा करती थी। मेरे हाथ पाँव ना बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो मैं तो फिर अपने आप को कवर करके रखती हूँ। तो बहुत जल्दी स्वेटर कोटियाँ जराबे शराबे पहन लेती हूँ। और क्यों बंदे ने अपने आप को जो है वो अज़ियत देनी है कि जी अभी बाकियों ने नहीं पहनी है तो फिर मैं भी ना पहनूँ। तो इसलिए मैं तो जो हूँ ना, मैं तो फिर सहूलत पसंद बंदी हूँ। जो चीज़ मुझे कम्फ़र्ट देती है ना, मैं तो वही कोशिश करती हूँ कि करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही थी। किचन की शेल्फ़ ना आज मैंने अच्छे से इसके ऊपर सोप वगैरह लगा के ना तो ये इससे वाइप आउट किया था। और ये बड़ी देर बाद ये जो मतलब ये छोटा-सा वाइपर कह लें आप इसको, ये मैं करने के लिए लेके आई थी। इससे आप शीशे वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं ना। तो ये इतना अच्छा इसने वाइप आउट कर दिया था ना, देखिए इतना जल्दी ड्राई हो गई थी मेरी शेल्फ़ और मुझे तो ये बड़ा ही पसंद आया। बड़ा टाइम पहले ना ये मेरे पास हुआ करता था, बस फिर उसके बाद कभी जो है ना वो मैं लेके नहीं आई ये। तो अब जब ये आया ना मेरे पास और मैंने इसको यूज़ किया, तो मैंने सोचा कि मैंने क्यों इतना टाइम मिस किया इसको, और मैं ले ही आती पहले। क्योंकि जब ये कपड़े वगैरह से शेल्फ़ साफ़ करो ना, तो फिर भी वो गीली-गीली रहती है और निशान से पड़ जाते हैं और काफ़ी टाइम के बाद ही ड्राई होती है। लेकिन इससे तो इतनी अच्छी देखें शाइन भी कर रही थी मेरी शेल्फ़ और इतनी जल्दी से ड्राई भी हो गई थी। तो बस जनाब अभी बच्चे आ गए थे और बच्चों को जो है ना वो मैंने खाना वाना जो है वो इनको मैंने खिलाया। और अभी जो है ना मैं जा रही हूँ $1 शॉप पे। मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे कितने दिनों से लारा लपा लगाया हुआ था उन्होंने मेरे साथ कि ना मैं आपको $1 शॉप पे लेके जाऊँगा। तो मैंने कहा कि ना आप मुझे लेके नहीं जाते हैं। तो आज जो है ना वो बस फिर उन्होंने कहा कि कहीं ना बेगम मेरे पीछे ना पड़ जाएँ, क्योंकि मुझे ना वो 3-4 दिन से हफ़्ता ही हो गया था, मुझे रोज़ कहते थे मैं आपको लेके जाऊँगा। तो यहाँ बस मैं जो हूँ ना फिर तैयार होकर निकलने लगी थी हस्बैंड के साथ। और
$1 शॉप जो है ना, पता नहीं मेरा बड़ा दिल करता है ऐसी शॉप्स पे जाने का, बड़ा मज़ा आता है। सस्ती सी भी कभी शॉपिंग करनी चाहिए इंसान को ना। वैसे तो आजकल हर चीज़ ही बहुत ही ज़्यादा महंगी है, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ना 200 से 250 के दरमियान में ना काफ़ी अच्छी उनके पास वैरायटी है। अच्छा, पहले तो मेरा जहन यही था कि ना पता नहीं कैसी चीज़ें होंगी ना। अक्सर सस्ती चीज़ों का सोच के जहन में यही ख्याल आता है कि अच्छी क्वालिटी नहीं होगी या फिर हमारे मतलब की चीज़ें नहीं मिलेंगी, और अगर कोई मतलब की चीज़ हो ना तो वो फिर महंगी होती है, और बाकी चीज़ें हमें जो होती हैं ना गंदी मंदी सी, वो सस्ती होती हैं। अक्सर मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा हुआ है ना, क्योंकि इससे पहले भी मैं कोई 1.5 साल पहले मैं $1 शॉप पे गई थी, तो जो चीज़ अच्छी लगती थी उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन ये वाली शॉप थी ना, मुझे तो ये होलसेल टाइप की लग रही थी। वैसे इसका नाम $1 शॉप था, लेकिन यहाँ तो बड़ी कमाल की चीज़ें अच्छी क्वालिटी की भी थी। यानी मतलब आप कह सकते हैं कि यूजेज के लिए बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गंदी सी क्वालिटी है और लेने का दिल ना करे। ये देखें, ये हेयर बैंड थे और ये सारे 50-50 रुपीज़ में लगे हुए थे। तो मुझे तो लगा कि ना ये क्या इनकी कोई मतलब गंदा सा प्लास्टिक सा ही होगा, लेकिन मैंने जब इनको हाथ लगा के देखा तो काफ़ी माशाल्लाह से जैसे फ़ाइन होती है ना क्वालिटी प्लास्टिक की, वैसे लग रहे थे। तो मैंने फिर 50-50 वाले काफ़ी सारे हेयर बैंड्स ले लिए, क्योंकि बच्चियाँ हैं उनके ख़त्म हुए हुए थे। और स्क्रंचीज़ बहुत अच्छी थी। स्क्रंचीज़ जो है ना वो वेलवेट की थी, मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। और चीता प्रिंट और ज़ेब्रा वाला टाइप का प्रिंट, और वो ना फिर मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैंने यहाँ से ले ली। 50-50 में क्या मिलता है ना, तो 500-550 में जो है ना 10 से 12 चीज़ें आ जाती हैं तकरीबन ना। ये बच्चों की पोनियाँ, हेयर बैंड्स, और ये तो बच्चे यूज़ करते ही रहते हैं। अच्छा, मीनवाइल जो है ना मेरे हस्बैंड को यहाँ पे ना ये घड़ी वाली शॉप भी मतलब अंदर ही घड़ियाँ नज़र आ गई इसी शॉप में, और ये जस्ट ना 250 की थी। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि ये 250 की है तो इसने क्या ही चलना होगा ना घर जाके। तो मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं है, 250 की है ना तो 250 दिन भी चल जाएगी ना, तो रोज़ का 1 रुपये में पूरा हो जाएगा हमारे पैसे ना। तो मैं उनको कह रही थी कि रहने दें, क्योंकि ये इतनी सस्ती सी घड़ी क्या ही चलेगी। लेकिन दुकानदार कहते क्यों नहीं चलेगी भाई, आप इसको चला के देखें। अभी जो है वो मैं घर पर आ गई थी, और आकर घर पे जो है ना वो बच्चों की पढ़ाई का भी देखना था कुछ। और यहाँ पे हुरिया की जो है वो एक स्पीच लिखने के लिए उसकी टीचर ने दी हुई थी स्कूल से, तो मैं उसको स्पीच लिख के दे रही थी। हमारा माहौल के हवाले से एक स्पीच थी। और फिर बस ये हो गई थकावट, और मैंने हस्बैंड से कहा कि ना मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बनाया हुआ है, और फ़िश पड़ी हुई थी, लेकिन बच्चों का ना दिल ही नहीं कर रहा था खाने को। जो गेस्ट आए थे ना, तो अब फ़िश थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई हो गई थी, लेकिन बच्चों का मूड नहीं था फ़िश खाने का। तो फिर नान कबाब हम लोगों ने मंगवा लिए, और बस यही खा के हम लोगों ने डिनर किया। और यहाँ पे ना हम एक क्लोक लेके आए थे अच्छी वाली भी। और ये वाली क्लोक जो है ना हम लोग अपने ड्राइंग रूम के लिए लेकर आए थे। ड्राइंग रूम में जो है ना हमारी पहले भी एक क्लोक लगी हुई है, बट वो ना कभी चल जाती है कभी बंद हो जाती है। हमने उस पर काफ़ी टाइम दफ़ा मतलब सेल चेंज किए हैं, लेकिन कभी वो अचानक से रुक जाती है, कभी चलना शुरू हो जाती है। तो हम लोगों का था कि ना वहाँ से फिर चेंज करके ना ये वाली लगा लें। और मेरी सास अम्मी जब भी आती है ना, तो मेरी सास अक्सर कहती हैं कि ना घड़ियाँ घर में ना रुकी हुई मत लगाया करो, घड़ियों में सेल डाला करो। तो वो कहती हैं अगर रुकी हो ना तो उनको उतार दिया करो, ये अच्छी बात नहीं होती है। पता नहीं वो हमें इसी तरह कहती हैं। तो बस अब मुझे भी ना उलझन सी होना शुरू हो जाती है, घड़ी का वक्त रुका हुआ ना, तो वो काफ़ी टाइम से हमारे बस ड्राइंग रूम में इसी तरह लगी हुई थी, कभी चल जाती थी कभी बंद हो जाती थी। तो फिर हमने ना ये चेंज करने के लिए ये वाली लेके आए थे। और वो वाली घड़ी जो है ना वो जब हमने उतारी है ना, लिटरली यकीन करें उसने तभी चलना शुरू कर दिया ना। तो जब हम उस घड़ी को इरादा करें ना कि बस अब हम दे देते हैं या किसी को, तो वो चलना शुरू कर देती है। तो मेरा दिल नहीं किया, और मैंने ना फिर उसको ना किचन में रख लिया। मैंने कहा चलो किचन में जो है ना वो इसको रख लेती हूँ, जब तक चलेगी ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना मैं किसी को दे दूँगी और कोई खुद ही ठीक करवा के लगा लेगा। तो यहाँ पे जो है हुरिया को तकरीर करने के जो है ना वो 100 रुपीज़ मिले थे, और ये बड़ी खुश हो रही थी। इसके बाबा ने इसको दिए थे। इसने अभी स्पीच सुनाई ना, तो फिर इसने वैसे तो टूटी फूटी सी सुनाई थी, लेकिन ये है कि जो बाप होते हैं ना वो अपनी बेटियों की छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। तो ये अक्सर कह रही होती हैं कि मामा आप तो है ना मैं उस तरह सपोर्ट नहीं करती जैसे पापा करते हैं, हालांकि मैं इनको इतना पढ़ाती, सारे काम सारी चीज़ें मैं करती हूँ। बस जो इनके बाबा है ना वो थोड़ा सा इनको अप्रिशिएट कर देंगे इनकी टूटी फूटी चीज़ों पे ही, तो बच्चे बड़े हैप्पी हो जाते हैं कि जी पापा हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने जो है फिर ये जो है वो सही किया इनका बेड, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि चीज़ें हम लोगों ने देखनी है जो आप $1 शॉप से लेके आई हैं। तो मैंने इनसे बोला कि ना पहले अपना बेड वेड ठीक करवाओ मेरे साथ, और फिर यहाँ पे बैठ के ना चीज़ें देखते हैं। और इस टाइम पे काफ़ी वक्त हो चुका था, रात के तकरीबन जो है ना वो 10 ही बज गए थे। और मुझे भी ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, लेकिन
جب چیزیں لے کے آئے ہو نا کچھ بھی شاپنگ کر کے تو پھر بڑا دل ہوتا ہے کہ اس کو نا ایک دفعہ کھول کے دیکھا جائے. کون کون میری طرح کرتا ہے؟ میرے خیال سے زیادہ تر لیڈیز کا تو ایسے دل ہوتا ہے. میرا تو بہت ہی ہوتا ہے. میں تو مطلب انتظار ہی نہیں نا کر پاتی ہوں کہ میں صبح دیکھوں گی. میرا ہوتا ہے کہ اب بس بازار سے لے کے آئیں پہلے میں ایک دفعہ کھول کے دیکھوں کہ میں کیا کیا لے کے آئی ہوں, کیسی چیزیں لے کے آئی ہوں. تو یہ ہے ہمارا چھوٹا سا شاپنگ ہال جو ہم نے $1 سے خریدا تھا. اور یہ چیزیں اتنی بری نہیں تھی, بہت مطلب اچھی تھیں. جیسا کہ میں سوچ کے گئی تھی نا کہ پتہ نہیں کیسے اچھی کوالٹی نہیں ہوگی, لیکن ویسی نہیں تھی, اچھی کوالٹی کی چیزیں تھیں. اور یہ ہمیں 50 روپیز میں کنگا برش وغیرہ ملا تھا, ایک برش بھی تھا. اور زیادہ تر چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں 200 سے 250 کی رینج میں مل گئی تھی. اور یہ میں نے 12 ہینگر بھی لیے تھے, اور 6 ہینگر کا انہوں نے نا وہ گٹھا سا بنایا ہوا تھا. تو وہ بھی ہمیں جو ہے نا پیکنگ میں جو 6 ہینگر تھے وہ 200 کے آئی تھنک ملے تھے. اور ہیئر بینڈ دے کے بچوں کے اسکول کے ہیئر بینڈس تھے, اور کچھ یہ میں ایسے ہی کافی سارے لے آئی تھی. تو یہ میں آپ کو قریب سے کر کے دکھا رہی ہوں نا, ان کی کوالٹی اتنی بری نہیں تھی. 50 جسٹ 50 روپیز کے تھے. اور 50 روپیز میں آپ کو پتہ ہے کیا آتا ہے آج کل نا, آپ ویسے یہ بازار سے خریدے نا جا کے, تو یہ اتنا صحیح ہیئر بینڈ آپ کو جو ہے نا 200 150 یا 250 کا آئی تھنک ملے گا, کیونکہ مجھے بڑا ٹائم ہو گیا ہے, میں کبھی لینے بھی نہیں گئی نا بازار میں. اور یہ اسکرنچیز تھی, اور یار یہ تو میری بہت فیوریٹ تھی, لگ رہی تھی مجھے. یہ دونوں, یہ ویلویٹ ٹائپ کا تھا اسٹف, اور اتنا مزے کا تھا نا. تو اسکرنچیز میں نا لے کے آتی رہتی ہوں, یہ بڑی جلدی بچے خراب کر لیتے ہیں. اور یہ والی چیز مجھے بہت مزے کی لگی. یہ مسالہ باکس ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا ڈفرینٹ قسم کے آپ مسالے ڈال سکتے ہیں. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا نا. میں نے کہا اس کے اندر آپ کافی سارے مسالے آ جائیں گے. 6 یعنی ڈبیاں تھی اس کے اندر نا. اور یہ والی گھڑی تھی جو ہم لوگوں نے بچوں کے لیے لی تھی, تو نارمل سی تھی. تو ہسبینڈ کہہ رہے تھے چلو کوئی نہیں, بچوں کے کمرے میں لگا دیں گے, بچے بھی ٹائم دیکھ لیں گے. اور یہ تھی ان کے اسکول کی ساکس جو ہم لوگوں نے وہیں سے لی تھی. اور اتنی زیادہ میں ساکس لے کے آئی ہوں نا ہادیہ حوریہ کے لیے, لیکن سٹل دیکھ لیں آپ, حوریہ نے جو ہے نا ایک پاؤں میں اور ایک پاؤں میں اور پہنی ہوئی ہے. جتنی مرضی لا دینا, لیکن حوریہ کا اصول یہی رہتا ہے, اس کو جو ہاتھ لگے نا وہ وہی ساکس پہن لیتی ہے. میں اس کو اتنا کہتی تو وہ کہے گی کوئی بات نہیں, بس ٹھیک ہے میں نے جو پہنی ہوئی ہے. اور میں اکثر کہتی ہوں کہ تم اتنی ساکس لا کے دی ہیں, پھر تم نے ایک پاؤں میں اور چڑھائی ہوئی ہے, ایک پاؤں میں اور چڑھائی ہوئی ہے ساکس. اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ایک پاؤں میں پہنی ہوتی ہے اور ایک پاؤں میں پہنی ہی نہیں ہوتی ہے.